पार्टी के द्वारा जो हमें दायित्व दिया गया था उसके संक्षिप्त विवरणी आपके सामने उपस्थित करूंगा। इस मंच पर उपस्थित पार्टी के महामंत्री, पार्टी के नेता और विधान परिषद सदस्य नरेश जी, पार्टी के प्रवक्ता अरविंद जी, अशोक भट्ट साहब, राजीव झा जी, हम लोगों के प्रभारी आदरणीय राकेश सिंह जी और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम मीडिया से जुड़े साथी। 9 फरवरी को पार्टी के द्वारा बिहार सरकार में दायित्व दिया गया काम करने का। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश पूरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को और प्रदेश के नेतृत्व हमारे उप मुख्यमंत्री द्वय तारकिशोर जी और नीलू देवी जी और पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने 1 वर्ष तक लगातार काम करने का मौका दिया। हमारे पंचायती राज विभाग में जो महत्वपूर्ण चीजों का हमारे आने के बाद चीजें को स्थापित करने का काम की शुरुआत की गई है, तो उसमें 2-3 महत्वपूर्ण चीजें थी। वैसे और विस्तार से हम कई 14 पॉइंट्स हम आपको उपलब्ध कराएंगे। हमारे आने के पहले 8,387 पंचायत हुआ करता था। हम लोगों ने उसमें विघटन किया और नगर, क्योंकि हमारे आत्मनिर्भर बिहार में हमारा कमिटमेंट था कि मात्र 11.29% बिहार का शहरी आबादी था, उसको बढ़ाना था। तो पार्टी और एनडीए सरकार ने यह तय किया था कि हम 320 पंचायतों को नगर निकाय में हम शामिल किए। 1344 वार्ड का जो गठन था वो विघटन हुआ और हम लोग नगर की व्यवस्था को और थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम शुरुआत किया गया, जो आप लगातार देख रहे हैं कि आगे के दिनों में बिहार के चुनाव में बोगस वोटिंग का प्रयोग करके लोग मुखिया, उप मुखिया, जिला परिषद के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, वार्ड सदस्य बनते थे। तो उस पूरी व्यवस्था में हम लोगों ने पूरा संशोधन किया। पहली बार बिहार में ईवीएम से चुनाव कराया। जो 2005 के चुनाव से जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश में ईवीएम का प्रयोग पहली बार 2004 में किया, उसको हम लोग पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव में भी लाने का काम किया। और आपको जानकर खुशी भी होगी कि पूरे चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल हम लोगों ने किया। ईवीएम का प्रयोग किया, वेब कास्टिंग का प्रयोग किया, जिससे कि बूथ पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो, और इसके बाद ओसीआर के माध्यम से इसका काउंटिंग भी कराया। तो ये पूरा सिस्टम जो आप समझते हैं कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है, उसके माध्यम से कोई गिनती में भी जो प्रयोग करते थे कि स्थानीय पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों पर ये आरोप लगते थे कि हमारे चुनाव में धांधली हुई, हमको हमारे लोगों को हरा दिया। आपको जानकर खुशी होगी कि लोकतंत्र ऐसा स्थापित किया गया कि 100 से अधिक ऐसे मुखिया हैं पूरे बिहार में जो 1 वोट से चुनाव है। और 1 वोट से चुनाव हारना आप कितना कठिनाई वाला समझते होंगे, क्योंकि ईवीएम जब तक प्रयोग नहीं होता था तब तक ये व्यवस्था नहीं हो पाती थी। राजस्थान के एक माननीय विधायक हार गए थे जो वहां मुख्यमंत्री के उम्मीदवार। उसी तरह पूरी तरह एक व्यवस्था बनाया गया और साफ सुथरा चुनाव कराने का टारगेट था, उसको हम लोगों ने पूरा किया। इस बीच में कोरोना की पूरी लहर हम लोगों ने दूसरी लहर झेला। आप समझ सकते हैं कि दूसरी लहर को और तीसरी लहर
ये दोनों स्थिति को हम लोगों ने झेला और पहली बार पंचायती राज विभाग पूरी तरह ग्रामीण स्तर पर, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम हेल्थ सेक्टर में भी लोगों को सहयोग करते रहे। हम लोग पंचायतों में साबुन वितरण का काम किया गया और जानकर आश्चर्य होगा कि कोरोना के महामारी में 1,27,56,536 हम लोगों ने साबुन वितरण पर 1,56,536 हम लोगों ने साबुन वितरण पर परिवारों में करने का काम किया। उसी तरह 16,75,488 लोगों को हम लोगों ने सीधा मास्क देने का काम किया, जिससे कि 1,67,00,000 परिवार को सीधा हम मास्क देने का काम किए। साथ ही साथ जीविका समूह, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ये भी चिंता थी कि लोगों को हम रोजगार भी दें, कोरोना की स्थिति थी, तो हम लोगों ने जो जीविका दीदी है उनके द्वारा मास्क भी खरीदा और उनके माध्यम से 10,41,31,000 मास्क हमने जीविका से खरीदा। कि जीविका की जो बहनें हैं वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो बनाकर जिला प्रशासन को उपलब्ध कराती रही, उनके माध्यम से हम लोगों ने उस मास्क को जनता तक पहुंचाने का काम किया। इसके लिए हम लोगों ने जीविका को अभी तक 24 करोड़ से अधिक 25 करोड़ रुपया हम लोगों ने उनको देने का भी काम किया और राशि आगे हम लोग उसको देने का काम कर रहे हैं। और अब तो देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यह भी तय किया है कि 15 फाइनेंस के माध्यम से जहां हमको 5,000 से 5,000 करोड़ रुपया प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 15 फाइनेंस में मिलने का तय हुआ है, उसमें 3,800 करोड़ रुपया हम राज्य के अन्य योजना में खर्चा करेंगे और लगभग 1,200 करोड़ रुपया हम लोग हेल्थ सेक्टर में काम करेंगे। हेल्थ सेक्टर में जो गांव में वेलनेस सेंटर है, एडिशनल पीएससी है, पीएससी है या सब सेंटर है, इसको बनाने के लिए हम राशि उपलब्ध कराएंगे। उसमें भी हम लोगों ने फैसला लिया है कि अभी हम, क्योंकि पंचायती राज उस स्तर का अभी कार्य नहीं कर पाएगा, तो उस स्थिति में हम 70-30 के स्थिति में 70% हम हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से इन कार्यों को कराएंगे और 30% क्योंकि जिला परिषद पंचायत समिति हमारे एक्ट में आ गए, अब हम इसको जमीन पर उतारने के लिए उनका भी प्रयोग करेंगे। उसी तरह आपने देखा कि जब लोकतंत्र खतरे में था और लोकतंत्र की कोई व्यवस्था नहीं थी कि 5 साल के बाद यदि चुनाव किसी कारणवश नहीं हो पाए, क्योंकि कोरोना की महामारी को देखकर जहां मार्च अप्रैल में हम लोगों को चुनाव कराना था, उसी समय प्रताप रूडी ने संसद में कहा कि बिहार सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए लौटा दिए हैं और तेजस्वी यादव ने इस मामले पर थोड़ी देर पहले कहा है कि नल जल योजना के तहत बिहार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहे हैं। नहीं तो वो यदि ये तेजस्वी यादव यदि ये कह रहे हैं तो ये सीधा मुखिया को कह रहे हैं। सरकार ने तो सिर्फ पीएचडी डिपार्टमेंट के माध्यम से काम किया जो लगभग 40,000 वार्ड में, लेकिन यदि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि बिहार के मुखिया और वार्ड को वो अपराधी घोषित कर रहे हैं, तब तो हमको कुछ नहीं कहना, वो मुखिया और वार्ड सदस्य उनसे हिसाब कर लेगा। 6,000 करोड़ लौटाए गए थे। नहीं, स्वाभाविक है, ये तो पॉलिसी के तहत ये काम हुआ था, नो डाउट, लेकिन आपको मैंने संक्षेप में आपको ये उपलब्ध भी करा दिया है कि अभी तक जो राज्य में लगभग 27,000 करोड़ से अधिक की राशि पर नल जल योजना का काम हुआ, उसमें से 14 फाइनेंस और 15 फाइनेंस का लगभग 15,000 करोड़ रुपया जो भारत सरकार ही देती है, उसमें हम लोगों ने उसको उपयोग करने का काम किया। तो हमने विस्तार से इसमें चिंता भी जाहिर किया है कि जहां 13 फाइनेंस में मात्र 6,000 से 7,000 करोड़ रुपया भारत सरकार देती थी, जो 2014 तक चली
और 14 के बाद जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए तो 14 फाइनेंस शुरू हुआ। 14 फाइनेंस में हमको लगभग 19,000 करोड़ रुपया देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया और बिहार के स्टेट फाइनेंस के माध्यम से भी लगभग 11,000 करोड़ रुपया उपलब्ध हुआ। इस बार भी भारत की सरकार ने यह तय किया है कि हम 15 फाइनेंस के ग्रांट के माध्यम से बिहार जैसे प्रदेश को लगभग 25,000 करोड़ रुपया अगले 5 वर्ष में मिलने वाले। 2 वर्ष का राशि हमको मिला है, लगभग 8,500 करोड़ रुपया हमको उपलब्ध हो चुका पिछले वित्तीय वर्ष का और इस वित्तीय वर्ष का। और आगे जो शेष बचे हुए हैं हमारे लगभग 1,500 करोड़ रुपया, वो हमको मार्च के पहले प्राप्त हो जाए। इसलिए बिहार के विकास में लगातार भारत सरकार और बिहार सरकार का सहयोग है, जिससे हम आगे काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सरपंचों का सर क्या हो रहा है कि उसका ताकत बढ़ेगा सर? देखिए, सरपंच को जितना अधिकार है, मैं ये जरूर आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहता हूँ कि उनको पूरी तरह न्यायिक अधिकार है, वो कोई कंफ्यूजन में नहीं।